So, hello everyone. I am a 25-year-old corporate girl living independently in a rented apartment. एंड टुडे इज़ थर्सडे और आज मेरा वर्क फ्रॉम होम है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं यूट्यूब पे ना कंसिस्टेंट रहूँगी और व्लॉग कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार पोस्ट करूँगी। बट कुछ ना कुछ कभी ऑफिस का इतना सारा काम रह रहा था, कभी मुझे इंस्टाग्राम की रेसिपीज़ उसकी कंटेंट प्लानिंग में इतना ज़्यादा बिजी रहती थी कि मुझे लिटरली बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं ये स्टार्ट करूँ। बट मुझे करना था, ये मेरे विजन बोर्ड में था कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है यूट्यूब पे भी। तो फ़िलहाल आज से मैं एक चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ। मैं हफ्ते में 2 से 3 ब्लॉग पोस्ट ज़रूर करूँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ एंड आई नीड योर सपोर्ट एज वेल गाइज। तो डू सपोर्ट मी, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बहुत सारा प्यार बरसा देना वीडियो पे। फ़िलहाल वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मतलब फुल ऑन एकदम बारिश का मौसम। ओ गॉड, बारिश स्टार्ट भी हो गई है। तो वेदर चेक कर लो गाइज, देखो कितना तगड़ा वेदर हो रहा है, मस्त एकदम। बारिश हो रही है, बहुत हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। देखो नीचे गीली है ज़मीन भी और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। फ़िलहाल काम रिज्यूम कर लेते हैं अपना और बाकी की अपडेट मैं बाद में आप लोगों को देती रहूँगी। तो देखते रहना लास्ट तक पूरा ब्लॉग। सो गाइस, कंटिन्यूस काम करते करते मुझे हो चुके हैं 1 से 1.5 घंटा और बैठे बैठे मैं पागल हो चुकी हूँ और स्क्रीन पे देखते देखते भी मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। और अभी मेरा बहुत ज़ोरों से मन कर रहा है कि इतने बढ़िया से मौसम में 1 कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय मिल जाए। अब मिल तो सकती नहीं है, बनानी तो खुद ही पड़ेगी। तो चलो चलते हैं किचन में और एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं आप लोगों के साथ। पता है, इंडिपेंडेंट रहने के बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। और फायदे में सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? वो है फ्रीडम, जो कि हर किसी को चाहिए। हर कोई आज़ादी के पीछे भाग रहा है कि इंडिपेंडेंट रहने में अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम रह सकते हैं, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। बट 6 महीने, 8 महीने, मैक्सिमम 1 साल जब आप अकेले रहते हो ना इंडिपेंडेंटली, तब जाकर आपको समझ में आता है कि यार घर की कीमत क्या होती है। भले ही घर टूटा फूटा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, बट घर घर होता है। लिटरली मैं अभी 2 महीनों से शायद घर नहीं जा पाई हूँ और मैं होली पे भी घर नहीं जा पाई थी। ये मेरा पहला ऐसा इतना बड़ा त्योहार था जिसपे मैं घर नहीं जा पाई। 3 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। लिटरली मुझे इतना बेकार लग रहा था, मैं इतना याद कर रही थी कि घर पे होती तो ये कर रहे होते, वो कर रहे होते, मम्मी गुजिया बना रही होती, मैं हेल्प कर रही होती, पापड़ बना रहे होती, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाहर रह के पता चलता है कि जिस फ्रीडम और जिस पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं ना, एक्चुअली में वो हमारी मेंटल पीस है ही नहीं। हमारा मेंटल पीस हमारे घर में है। हम जहाँ हमारे माँ बाप हमारे आसपास, हमारे रिलेटिव्स आते जाते रहते हैं, भाई बहन है, बहुत सारी चीज़ें। बट हमें तो फ्रीडम चाहिए थी, हमें तो बहुत सारा पैसा कमाना है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस ऑब्वियसली हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि हाँ, फ्रीडम और पैसे तो कमाने हैं, साथ के साथ उन्हीं पैसों से अपने सपने भी पूरे करने हैं। खैर, ये तो हो गई बहुत सारी मोटिवेशन वाली बात। फिलहाल बैक टू चाय। चाय हमारी बढ़िया से खौल रही है और अब मैं जा रही हूँ इसमें दूध डालने। मुझे आप लोगों से एक चीज़ पूछनी थी कि चाय बनाते वक्त ऐसे पानी में चाय पत्ती, चीनी, अदरक डाल के पहले 2 मिनट खौलाते हो या पहले ही सारा माल मसाला डाल के एक ही बार में खौला लेते हो? और क्या इन 2 अलग अलग तरीकों से चाय के टेस्ट में कोई फ़र्क पड़ता है क्या? मतलब मैंने तो हर तरीके से बनाई, मुझे तो ऑलमोस्ट सेम ही फ्लेवर लगा। मुझे ऐसा लगता है कि चाय को जितनी देर तक आप पकाओ उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट करती है। चाय मस्त खौल रही है और ये रहा मेरा एस्थेटिक सा कप, जिसको लाए हुए मुझे ऑलमोस्ट 9 से 10 महीने हो गए होंगे। और इतना एस्थेटिकली ऐसे कप और प्लेट में प्रॉपर मैंने पता नहीं 2 या 3 बार ही चाय पी होगी, क्योंकि हम मिडिल क्लास वाले हमेशा सिर्फ बस इस कप में ही चाय पीते हैं। और मेरे घर में तो कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टील के ग्लास में भी चाय पी लेते हैं, उनका ऐसा सीन रहता है। चाय की खुशबू क्या मस्त आ रही है, क्या ही बोलूँ मैं। ओ भाई, लिटरली रूम इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना कि मैंने पंखा भी नहीं चला रखा है, सिर्फ दरवाजे खोल रखे हैं। और मतलब बहुत सही मौसम हो रहा है। ऐसा ही मौसम पूरे 12 महीने रहे तो कितना सही नहीं है? फालतू इतनी गर्मी होती रहती है।
शाम के बज चुके हैं 7:15 और अभी तक मेरा ऑफिस का काम ख़त्म नहीं हुआ है। लिटरली 9:30 टू 6:30 की शिफ्ट होती है और जैसे ही 6:30 के पार टाइम जाता है ना, उसके बाद तो ऐसे लगने लगता है कि बस क्या ही मैं करूं जिससे बस 2 मिनट में मेरा काम ख़त्म हो जाए। बट खैर कुछ कर नहीं सकता। ऑब्वियसली वो 8 आवर्स की शिफ्ट बस सिर्फ बोलने के लिए होती है। उसमें काम कराने का मतलब तो कुछ और ही होता है। और इवन अगर आपकी कंपनी को पता है कि आज आपका वर्क फ्रॉम होम है, तो ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम में तो वो ज़्यादा ही काम कराएंगे ना, क्योंकि उनको लगता है आप घर पे ही हो, घर से काम करोगे तो आप आराम से अच्छे से और ज़्यादा काम कर पाओगे। क्योंकि प्रोडक्टिविटी ऑफिस जाके थोड़ी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी तो सारी वर्क फ्रॉम होम में बढ़ रही है ना। हम ज़्यादा काम करके देंगे। खैर कुछ कह नहीं सकते, विवाद हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और इस टाइम मेरी गर्दन और मेरी कमर इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है ना कि लिटरली आई नीड अ ब्रेक। और मेरा ऐसा मन हो रहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाऊँ टहलने के लिए। वैसे मुझे बाहर जाना ही है क्योंकि आज थर्सडे है और थर्सडे मार्केट लगती है सोसाइटी के गेट से। जैसे ही बाहर निकलो, ये मुझे अपनी सोसाइटी की ना बहुत अच्छी चीज़ लगती है। मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं ऑनलाइन सब्ज़ी ऑर्डर करूँ। मुझे लगता है मैं बाहर सब्ज़ी मार्केट से जाके सब्ज़ी लेके आऊँ ना, एक एक खुद चूज़ करके सेलेक्ट करके लेके आऊँ, वो ही मुझे बेस्ट लगता है। मैं फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ और अगर तब तक बारिश बंद हो गई तो चलूँगी आप लोगों के साथ में बाहर सब्ज़ी लेने के लिए और दिखाती हूँ सोसाइटी से निकलते हुए क्या बढ़िया मार्केट लगती है। फाइनली ऑफिस का काम तो हो चुका है बिल्कुल ख़त्म और बारिश भी बाहर बंद हो चुकी है। तो अभी हम जा रहे हैं सब्ज़ी लेने के लिए, तो साथ में चलो और मैं दिखाती हूँ कितनी बढ़िया मार्केट लगती है। सारे फल सब्जियों की रीस्टॉकिंग हो चुकी है। पपीता, केला, स्ट्रॉबेरी, पालक फॉर द प्रोटीन इनटेक और प्याज टमाटर भी वो सब इसके अंदर है। सब आ चुका है और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। एंड पूजा करने के बाद कुछ तो आज बढ़िया सा खाने का मन हो रहा है। वैसे व्रत तो नहीं है, बट मुझे वो जो सिंघाड़े के आटे और कूटू के आटे की जो पूड़ी और पकौड़ी वकौड़ी बनती हैं आलू के साथ में ना, बड़ी टेस्टी लगती है। बाय गॉड, व्रत ना भी हो तो भी मैं ऐसे भी बना के खा लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ आज वही बना लेती हूँ। गाइस, बनाते हुए की वीडियो तो मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि देखो यहाँ कितना सारा फैला हुआ था और यहाँ कढ़ाई भी चढ़ी हुई है। बट खा के बताऊंगी कि कैसा बना है। ओके, तो गाइस लिटरली बहुत टेस्टी बनी है ये। देखो, ये मैंने पुदीने हरी धनिया की मस्त सी चटनी बनाई थी। मुझे अगर कोई बोले ना तुम्हें ये रोज खाने को मिलेगा मगर तुम्हें रोज व्रत रखना पड़ेगा, मैं रोज व्रत रख लूं, सच बता रही हूँ यार। सीरियसली, मतलब खाना बनाओ इत्तू सा और वो बन के बस 5 मिनट में खा के खत्म भी हो जाता है। लेकिन बर्तन देख रहे हो कितने ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। ये इतना पूरे सारे मेरे बर्तन हैं और ये सब मुझे अभी धुलने हैं। काश ऐसा होता कि जैसे वो इंस्टाग्राम में ट्रांजिशन आता है ना, चुटकी बजा के सब चेंज हो जाता है, मैं भी यूं चुटकी बजाती हूँ सारे बर्तन धुल के रख जाते। काश ऐसा होता, काश। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ आज का दिन शेयर करके। आई होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा मेरे बारे में जानने में और मेरा वर्क फ्रॉम होम वाला दिन कैसा रहा, मैंने क्या क्या किया और भी बहुत कुछ। कीप सपोर्टिंग मी इसी तरीके से और मैं बिल्कुल इस चैलेंज में सीरियस रहना चाहती हूँ। और हाँ, मुझे मोटिवेशन इस चैलेंज को कंटिन्यू करने के लिए तभी मिलेगी जब आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे। मैं भी चाहती हूँ कि मैं इस चैलेंज में कंसिस्टेंट रहूँ, इसीलिए आप लोग अपना प्यार बरसाते रहना वीडियो पे। और आगे भी बहुत सारी चीज़ों को लेके व्लॉग्स आते रहेंगे। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, हो चुकी हैं, उन सब के बारे में मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। तो मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए भूलना मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो पे बहुत सारे लाइक्स बरसा देना। और हाँ, जो जो मैंने बोला है ना, उन सब चीज़ों के बारे में कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं आप लोगों से।